हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में अवकाश समान योग्यताएं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। सही आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण क्या है। ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या है? ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आंकलन क्या करता है। ऑप्शन है अपने शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिकता राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। क्या पूछा है? अतिरिक्त पूछा है, भी एक को छोड़कर बाकी सभी। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसमें कौन सा होगा? अतिरिक्त। ऑप्शन सी, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने को छोड़कर बाकी सभी प्रक्रियाएं समस्या समाधान की है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। ऑप्शन है अपने अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सृजनशील बालकों की विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन अपने पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। सेकंड ऑप्शन है मानसिक विकारों का ना होना। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत के विकारों से मुक्ति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। क्या करता है? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। वो कहाँ पर भंडार होती है? इदम में, अहम में, परम अहम में, इदम और अहम में। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इदम में। नेक्स्ट है, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं क्या? ऑप्शन है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में,
या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षार्थियों को रिक्त के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है समूह कार्य में, दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए, या फिर कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? अभी नहीं करना चाहिए प्रोत्साहित। तो ऑप्शन सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उपकरण नहीं है? रचनात्मक आंकलन का उपकरण नहीं पूछा है। ऑप्शन है अपने मौखिक प्रश्न, सत्र प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, सत्र परीक्षा उपकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता को रिक्त सामाजिक संचरण माना जाता है। कैसा? गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी, स्थिर। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा रिक्त सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था के दौरान पूछा है। इसमें निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो हमें पता है पियाजे के अनुसार उसकी पहली अवस्था कौन सी होती है? इंद्रिय जनित। तो इसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। 4 अवस्थाएं बताई है पियाजे ने, जिसमें पहली कौन सी है? इंद्रिय जनित। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन है अपने दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, शिक्षक का प्रभुत्व भूमिका पर बल देना, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना। तो इस पर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है विकास की दर से, विकास क्रम से, विकास की सामान्य क्षमता से, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से। तो किससे भिन्न होते हैं? सभी को पता है, विकास की दर से। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों निकालना। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। नेक्स्ट है, विंग व हंट के अनुसार किस विशेषताओं विंग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है अपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब परिवर्तन नाम आता है तो हम किशोरावस्था को ही ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वह स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, मंद बुद्धि में। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 हो उसे हम सामान्य बुद्धि में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को रिक्त सहायता करता है। क्या? ऑप्शन है अपने स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश,
पाठ्य चर्चा का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्व अधिगम मॉडल। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डन के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तिगत कौशल, अंतर्व्यक्तिगत संबंध। तो हार्वर्ड गार्डन ने सृजनात्मकता को बुद्धि का प्रकार नहीं बताया, एक को छोड़कर पूछा है। नेक्स्ट है अपना प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं समाधान की अवस्था में करने लगता है। कौन सी एज पूछी, इसमें कौन सी आयु में करने लगता है या फिर कौन सी अवस्था में? ऑप्शन अपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक होती है, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो अमूर्त स्तर पर चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो 11 से 16 वर्ष तक होती है। बच्चा इसमें परिकल्पना के आधार पर चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपनों बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो ये कौन सी हो गई? किशोरावस्था, जिसमें बच्चा बात बात पर बड़ों से झगड़ा करता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न परिवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो कौन सी होगा इसमें सही ऑप्शन? ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? उन्हें अपने विद्यार्थियों के समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है विकास के दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पे। तो सभी को पता है विकास की दर से व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी की सीखने की क्षमता ज्यादा होती है तो किसी की धीरे होती है। मन का मानचित्र संबंधित है किससे? ऑप्शन से अपने बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन अपने महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसमें कौन सा सही होगा?
ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन में विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए उचित इसीलिए माना गया है। फ्रेंड्स, आज के हमने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस किए। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू।